और हमारे यहाँ इस देश में सबसे बुरी बात अगर कोई है तो वो ये है कि नई ब्याह के आई हुई बहू को क्या नहीं आता है ये ढूंढो, क्या आता है ये बाद में देख लेंगे, अभी उसको क्या नहीं आता है, उसमें क्या कमियां हैं उसको ढूंढो। और सब मिलके आप देखो, यहाँ तो पता नहीं इतना कुछ होता है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ किटी पार्टी में जब बहुएं सास इकट्ठा होती है तो उनका फेवरेट टॉपिक बहू होता है। सही, क्या बात है, ताली बजाइए आपके लिए। मतलब कि हर चीज में हमारे यहाँ गुजराती में एक मर्ड है कि सुख में सहू दुख में बहू। अगर सुखी है, मजा है, सब है तो आप फिर बहू की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं तकलीफ हो गई, कुछ गिर गया, कुछ टूट गया, कुछ खाना ठीक नहीं बना, फिर उसने किया। सच अगर आप दिल पर हाथ रख के सोचे तो समझ में आए कि एक लड़की अपना पूरा परिवार, अपना पूरा खानदान, अपना पूरा अपब्रिंगिंग, अपनी सोच बदल के किसी के घर में जाती है। कल तक जो जीन्स पहनती थी आज वो बिना पूछे साड़ी पहनने लगती है। और तब अगर उसको प्यार नहीं मिलता, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो मुझे लगता है फिर जो झगड़े होने हैं वो होने हैं। आप किसी को इतना तंग करो और एक्सेप्ट करो कि वो कुछ न करे, ऐसा तो आज के जमाने में हो नहीं सकता। अभी मिशी कोटकर मैडम ने कहा कि हम अपनी बेटियों को जैसे कि बेटे की तरह बड़े करते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने बेटे को भी थोड़ा कुछ सिखाएं। मैं बहुत इस बात में अपने आप को भी डालती हूँ। मेरा एक ही बेटा है और उसको सारा खाना बनाना आता है। हमारे घर में कोई मेहमान आए तो मेरा बेटा टेबल लगाता है, वही टेबल उठाता है, कोई आए तो वो पानी पिलाता है, और ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई एहसान कर रहा है हम पे और मैं उसकी बहुत की देखो हमारे घर में, नहीं, हम सब करते, तुम भी करो। उसमें तुम कर क्या रहे हो इतना बड़ा। कल को उसकी वाइफ शादी करके आएगी जो कमाती होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो भी कहेगी कि क्या बात है, तेरी माँ ने क्या ट्रेन किया है कि नहीं। हम अगर बेटी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा ट्रेन किया है, तो बेटों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी बीवी बोले कि क्या बात है, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा ट्रेन किया है तुमको। नहीं चाहिए कि आपको ये तालियां अपनी बहू की? मुझे लगता है मिलनी चाहिए। पूरी जिंदगी माँ ने 25 साल तक कोशिश की बहुत कि भाई तुम दूधी खाओ या तुम बैंगन खाओ, बेटा खाता नहीं है। और माँ बेचारी मैगी बना के देती है और आलू बना के देती है और ये करके देती है, वो करके देती है, इडली का गोल घर में रखती है कि नहीं वो तो दूधी नहीं खाएगा या वो तो बैंगन नहीं खाएगा। फिर बहू आती है और बहू बैंगन काट रही होती है तो सास बोलती है वो नहीं खाएगा, लेकिन जैसे ही आता है वो रोटी के साथ गपागप खा के खड़ा हो जाता है और माँ को बहुत बुरा लगता है। सबसे बुरा माँ को ये लगता है कि मैंने 25 साल में नहीं खिला सकी और तू 25 मिनट में तूने खिला दिया। आप सच पूछिए तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें जेलसी करने वाली बात है या खुश होने वाली बात है। आप खुश हो जाइए कि जो काम आप 25 साल की मेहनत में नहीं कर पाए वो इसने आके 25 मिनट में कर दिया, उससे टिप्स लीजिए कि क्या ऐसा करती हो यार कि जिससे आपका कहा मानता है। कितनी बार आप देखो सास बहू का झगड़ा क्यों होता है? अगर आप दिल पर हाथ रखकर सोचे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पावर गेम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये पावर गेम। किसके हाथ में पावर है? कौन पावर अपने पास रखना चाहता है? मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि जो छोड़ सकता है ना उसको सब कुछ मिलता है। छोड़ दीजिए, आपको चाहिए ना पावर, ले लीजिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? अभी के बच्चे तो नहीं खेलते, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको पता है, पहले रस्सी खींच खेलते थे। एक पूरा टीम इस तरफ, एक पूरी टीम इस तरफ, दोनों मिलकर रस्सियां खींचते हैं आमने सामने, सही है? जब तक खींचते रहो आपके हाथ छिल जाते हैं, हाँ या ना? और जिस मिनट छोड़ दो गए सामने वाले, छोड़ दो, गिरने दो सामने वाले को। आप जब तक खींचते रहेंगे आपके ही हाथ खींचेंगे। आप जिस मिनट छोड़ देंगे उस मिनट सामने वाले गिरेंगे और आप खड़े रहेंगे। जिंदगी सारी इसी तरह की गेम है जिसको मुझे लगता है हम सब कहीं गलत समझ गए।
हम सबको लगता है कि ईगो प्रॉब्लम करने से, बात को बढ़ाने से, झगड़ा करने से, अपने आप को प्रस्थापित करने से, एक ही बात बार बार कहने से हमारी जीत हो जाएगी। जहां तक मैं समझती हूं, किसी बच्चे को दोबारा नहीं सुनना।